बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रंग अब पूरी तरह चढ़ चुका है। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर सियासी पारा चरम पर है और जनता का मूड अब धीरे धीरे साफ होने लगा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार बिहार की राजनीति 3 ध्रुवों में बंटी नजर आ रही है। एक ओर एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन और तीसरे मोर्चे पर उभर कर सामने आ रही है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। एनडीए की कमान इस बार बीजेपी और जेडीयू के हाथों में है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के सामने विकास और स्थिरता का मुद्दा रख रहे हैं। वहीं बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा जता रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की महागठबंधन जनता के बीच रोजगार, शिक्षा और बदलाव की राजनीति लेकर उतरी है। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं बिहार को नई दिशा देनी है और युवाओं को मौका देना है। इधर जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर अपने जनसंपर्क अभियान और बदलाव के संदेश के साथ ग्रामीण इलाकों में खासा असर छोड़ते दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रंग अब पूरी तरह चढ़ चुका है। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर सियासी पारा चरम पर है और जनता का मूड भी अब धीरे धीरे साफ होने लगा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार मुकाबला 3 ध्रुवों पर सिमटता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, महागठबंधन एमजीबी और जन सुराज पार्टी जेएसपी के बीच। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मोकामा सीट से बड़ी खबर सामने आई है। इस बार जनता का झुकाव साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। मोकामा से एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन की उम्मीदवार वीणा देवी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पा रही है। जनता ने यहां उन्हें लगभग नकार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के लिए खुशखबरी आई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सियाराम सिंह इस सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन को इस क्षेत्र में झटका लगता दिख रहा है, जबकि जन सुराज पार्टी यहां मुकाबले से पूरी तरह बाहर दिखाई दे रही है। जनता के मूड को देखकर कहा जा सकता है कि बाढ़ की जनता ने इस बार एनडीए पर भरोसा जताया है और सियाराम सिंह को एक बार फिर विधानसभा भेजने का मन बना लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बख्तियारपुर सीट से एनडीए के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार अरुण कुमार इस सीट पर स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अनिरुद्ध यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी भी बख्तियारपुर में प्रभाव छोड़ने में नाकाम नजर आ रही है। जनता के रुझान साफ बता रहे हैं कि बख्तियारपुर में इस बार एनडीए का पलड़ा भारी है। अरुण कुमार को मतदाताओं का सीधा समर्थन मिलता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में फतुहा सीट से एनडीए के लिए खुशखबरी आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए की उम्मीदवार रूपा कुमारी इस क्षेत्र में मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार रामानंद यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी यहां किसी तरह की चुनौती पेश करने में नाकाम रही है। मतदाताओं का झुकाव इस बार साफ तौर पर एनडीए और रूपा कुमारी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। फतुहा की जनता ने विकास और स्थिर नेतृत्व को प्राथमिकता देते हुए एनडीए पर भरोसा जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पटना की चर्चित सीट बांकीपुर से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस बार जनता का रुख कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जहां अब तक एनडीए के नितिन नबीन का दबदबा माना जाता था, वहीं इस बार ओपिनियन पोल में वे पीछे चल रहे हैं। रुझानों के अनुसार महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में दीघा सीट से एनडीए के लिए अच्छी खबर आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और जीत के करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन की उम्मीदवार दिव्या गौतम इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही है, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन इस सीट पर कमजोर रहा है। फील्ड रिपोर्ट के अनुसार दीघा की जनता ने एक बार फिर एनडीए और संजीव चौरसिया पर भरोसा जताया है। मतदाता विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए के पक्ष में लामबंद नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में फुलवारी शरीफ सीट से बड़ा राजनीतिक संदेश निकलकर सामने आया है। इस बार एनडीए के उम्मीदवार श्याम रजक को जनता का समर्थन कम होता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार गोपाल रविदास ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जन सुराज पार्टी इस सीट पर प्रभाव डालने में नाकाम रही है। मतदाताओं का रुझान साफ तौर पर बता रहा है कि फुलवारी शरीफ में महागठबंधन की लहर चल रही है। जनता ने इस बार गोपाल रविदास पर भरोसा जताते हुए एनडीए को पीछे छोड़ दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में दानापुर सीट से एनडीए के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव इस सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार रीतलाल राय इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में
कमजोर रहा है। दानापुर की जनता ने एक बार फिर रामकृपाल यादव पर भरोसा जताया है और यह संकेत दिए हैं कि यहाँ एनडीए की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मनेर सीट से एनडीए के लिए बड़ी खबर आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार जितेंद्र यादव इस सीट पर स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं और जीत के करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र, जो लंबे समय से इस सीट से मजबूत दावेदार माने जाते रहे हैं, इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जन सुराज पार्टी को भी इस सीट पर जनता का समर्थन नहीं मिल सका और वे मुकाबले से लगभग बाहर दिख रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बिक्रम सीट से भी एनडीए के पक्ष में रुझान नजर आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीत की राह पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अनिल सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन इस सीट पर कमजोर रहा है और वे मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही हैं। जनता के मूड को देखकर साफ कहा जा सकता है कि बिक्रम में एनडीए का पलड़ा भारी है। सिद्धार्थ सौरभ को विकास और जनसंपर्क के आधार पर मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पालीगंज सीट से एनडीए के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार इस क्षेत्र में स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ कोई बड़ा असर नहीं डाल पा रही है। जनता के मूड से साफ है कि पालीगंज में एनडीए की लहर चल रही है और मतदाता इस बार सुनील कुमार पर भरोसा जता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में मसौड़ी सीट से महागठबंधन के लिए खुशखबरी आई है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा पासवान इस सीट पर बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए उम्मीदवार अरुण मांझी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी का इस क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है। फील्ड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मसौड़ी की जनता ने इस बार महागठबंधन पर भरोसा जताया है और रेखा पासवान को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। नालंदा सीट से एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार श्रवण कुमार ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और इस बार भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार छोटे मुखिया को इस बार झटका लगता दिख रहा है, जबकि जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार कुमारी पूनम सिन्हा भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही हैं। जनता के मूड से साफ है कि नालंदा में एनडीए पर भरोसा बरकरार है। बिहार विधानसभा चुनाव के नए ओपिनियन पोल में राजगीर सीट से एनडीए के लिए उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए उम्मीदवार कौशल किशोर इस सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की राह पर नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार विश्वनाथ चौधरी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहां प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में इस्लामपुर और हिलसा विधानसभा क्षेत्रों से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। पहले बात करते हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां इस बार का ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है कि एनडीए के रूहेल रंजन बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं महागठबंधन के राकेश रोशन को इस बार जन समर्थन में कमी देखी जा रही है और जन सुराज पार्टी यहां प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती नजर आ रही है। मतलब साफ है, इस्लामपुर की जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में रुख दिखाया है और रुझान बता रहे हैं कि रूहेल रंजन को इस सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। अब बात करें हिलसा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ भी एनडीए के कृष्ण मुरारी शरण ने अपने संगठन और जनता से मजबूत जुड़ाव के दम पर साफ बढ़त बना ली है। महागठबंधन के शक्ति सिंह यादव इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल बता रहा है कि इस्लामपुर और हिलसा दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है। जनता का रुझान इस बार विकास और स्थिरता के मुद्दे पर साफ तौर पर एनडीए की ओर झुकता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, जहाँ एनडीए के हरिनारायण सिंह और महागठबंधन के अरुण कुमार बिंद दोनों को मजबूत जन समर्थन मिलता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के हरिनारायण सिंह को विकास कार्यों और संगठन के मजबूत नेटवर्क का फायदा मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के अरुण कुमार बिंद को स्थानीय जातीय समीकरणों और युवाओं के समर्थन से बढ़त मिलती दिख रही है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर जमीन मजबूत नहीं बना पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले बात करते हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राधाचरण साह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार दीपू यादव को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि जन सुराज पार्टी को यहाँ खास फायदा नहीं मिल रहा। पार्टी उम्मीदवार हार की ओर जाते दिख रहे हैं। अब रुक करते हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहाँ स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। यहाँ एनडीए के राघवेंद्र प्रताप सिंह को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल में वे जीत की ओर बढ़ते
दिख रहे हैं। वहीं महागठबंधन के रामबाबू पासवान को झटका लग सकता है, क्योंकि पोल के रुझानों के अनुसार उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई प्रभाव छोड़ती नहीं दिख रही, उनका प्रदर्शन कमजोर बताया जा रहा है। आइए जानते हैं आरा और अगियाम विधानसभा क्षेत्रों का ताजा हाल। पहले बात करते हैं आरा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार एनडीए को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। एनडीए के संजय सिंह टाइगर को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और ओपिनियन पोल के अनुसार वे इस बार जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के दीपू यादव को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पा रही, पार्टी को हार की स्थिति में माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं अगियाम विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन ओपिनियन पोल में एनडीए के महेश पासवान को बढ़त मिलती नजर आ रही है। पोल के मुताबिक वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार शिव प्रकाश रंजन को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी पिछड़ती नजर आ रही है और हार की स्थिति में बताई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार एनडीए को बड़ी राहत और बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए के विशाल प्रशांत को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक वे जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मदन सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का यहाँ प्रदर्शन बहुत कमजोर माना जा रहा है और उन्हें भी हार की श्रेणी में रखा गया है। अब रुक करते हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ भी ओपिनियन पोल ने दिलचस्प संकेत दिए हैं। एनडीए के भगवान सिंह कुशवाहा को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। पोल के रुझानों के अनुसार वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के कुणाल किशोर को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रही है और पार्टी का प्रदर्शन कमजोर बताया जा रहा है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प लेकिन रुझान साफ नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के राकेश ओझा को जनता का पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है। मतदाता इस बार उन्हें जीत की ओर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के राहुल तिवारी के लिए स्थिति अच्छी नहीं लग रही। पोल के रुझानों में उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई खास असर नहीं छोड़ पा रही है और पार्टी को इस क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन की श्रेणी में रखा गया है। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र, ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के हुलास पांडे को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस बार जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के शंभुनाथ को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना जा रहा है और उन्हें हार की स्थिति में रखा गया है। बक्सर विधानसभा क्षेत्र की ओर, यहाँ भी एनडीए के आनंद मिश्रा को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के रुझानों के अनुसार वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के संजय कुमार तिवारी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी प्रभावशाली नहीं दिख रही है और उनका प्रदर्शन कमजोर बताया जा रहा है। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र, ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राहुल सिंह को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वे इस बार जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अजीत कुमार सिंह को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है और उन्हें हार की स्थिति में रखा गया है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ ओपिनियन पोल ने महागठबंधन के विश्वनाथ राम को बढ़त दी है। उनके लिए यह सीट इस बार जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं एनडीए के संतोष कुमार निराला को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है और उनका प्रदर्शन कमजोर बताया गया है। अलौली विधानसभा क्षेत्र, ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रामचंद्र सदा इस बार हार की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के राम वृक्ष सदा को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है और उन्हें हार की स्थिति में रखा गया है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ रुझान बिल्कुल अलग है। एनडीए के बबलू मंडल को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही महागठबंधन के चंदन यादव के लिए भी स्थिति कठिन लग रही है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जन सुराज पार्टी के जयंती पटेल को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र, ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के पन्ना लाल पटेल को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मिथिलेश निषाद और जन सुराज पार्टी के गजेंद्र कुमार सिंह दोनों को हार का सामना करना पड़ सकता है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ भी ओपिनियन पोल में एनडीए के बाबूलाल शौर्य को बढ़त दी गई है। वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के संजीव कुमार और जन सुराज पार्टी के विनय कुमार वरुण के लिए स्थिति कठिन लग रही है और दोनों को हार का सामना करना पड़ सकता है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र, ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के कुमार प्रणय को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस बार जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मुकेश यादव और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ भी स्थिति एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के नचिकेता
मंडल को पोल में बढ़त दी गई है और वे जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के अरुण शाह और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार रुझान साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सम्राट चौधरी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अविनाश विद्यार्थी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन भी कमजोर माना गया है और उनके उम्मीदवार को हार की स्थिति में रखा गया है। सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रामानंद मंडल को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस बार जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के प्रेम सागर चौधरी और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ सकता है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की यहाँ भी स्थिति एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा को पोल में बढ़त दी गई है और वे जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के अमरेश कुमार और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ सकता है। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के विजय सम्राट को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं एनडीए के रणधीर सोनी के लिए स्थिति कठिन है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की यहाँ ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के कुमार पुष्पंजय को बढ़त मिली हुई है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के त्रिशूलधारी सिंह और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए स्थिति मुश्किल दिखाई दे रही है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के मिथिलेश तिवारी को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के प्रेम शंकर यादव के लिए स्थिति कठिन है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है। बरौली विधानसभा क्षेत्र की यहाँ भी रुझान एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के मंजीत सिंह को ओपिनियन पोल में बढ़त दी गई है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के दिलीप सिंह और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए स्थिति कठिन दिखाई दे रही है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सुभाष सिंह को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के ओम प्रकाश गर्ग और जन सुराज पार्टी के शशि शेखर सिन्हा के लिए स्थिति कठिन लग रही है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की यहाँ भी स्थिति एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पप्पू पांडे को पोल में बढ़त दी गई है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के हरिनारायण कुशवाहा और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए स्थिति कठिन दिखाई दे रही है। भोरे विधानसभा क्षेत्र इस सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सुनील कुमार अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं। वहीं महागठबंधन के धनंजय ने भी जमीन पर कड़ी टक्कर दी है, जबकि जन सुराज पार्टी की प्रीति किन्नर भी अपने सामाजिक अभियानों की वजह से चर्चा में है। लेकिन सर्वे के मुताबिक इस सीट पर महागठबंधन के धनंजय को बढ़त मिलती दिख रही है। अब बात हथुआ विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ का समीकरण एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के राम सेवक सिंह को बढ़त हासिल होती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के राजेश कुशवाहा ने भी अच्छा संघर्ष किया है, जबकि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश में हैं। कुल मिलाकर हथुआ सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र इस सीट पर मुकाबला कड़ा है और जनता का मूड दिलचस्प मोड़ पर है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए से हेम नारायण साह चुनावी मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन के विशाल जायसवाल ने जमीन पर मजबूत पकड़ बना ली है। जन सुराज पार्टी भी इस सीट से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, लेकिन सर्वे के अनुसार महाराजगंज सीट पर महागठबंधन के विशाल जायसवाल को बढ़त मिलती दिख रही है। मतदाताओं के बीच युवाओं और व्यापारिक वर्ग का झुकाव इस बार महागठबंधन की ओर नजर आ रहा है। अब बात जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट राजनीतिक रूप से हमेशा हॉट मानी जाती है। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार एनडीए के भीष्म कुशवाहा को साफ बढ़त मिल रही है। वहीं महागठबंधन के अमरजीत कुशवाहा अपनी लोकप्रियता के दम पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर मानी जा रही है। कुल मिलाकर जीरादेई सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सीवान जिले की दो अहम सीटों दरौली और रघुनाथपुर पर। दरौली विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार दलित और पिछड़ा वर्ग के समीकरणों के कारण बेहद चर्चित बनी हुई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के विष्णुदेव पासवान को इस सीट पर स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के सत्यदेव राम अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहां तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। मतदाताओं का झुकाव इस बार एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है और सर्वे के मुताबिक दरौली सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र
की। यह सीट युवाओं और नई राजनीतिक सोच का केंद्र बन चुकी है। इस बार यहाँ दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए से विकास कुमार आगे चल रहे हैं, वहीं महागठबंधन के ओसामा शहाब भी अपने समर्थकों के बीच जोश भर रहे हैं। इसके साथ ही जन सुराज पार्टी से राहुल कुमार भी युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। लेकिन ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक रघुनाथपुर सीट पर एनडीए के विकास कुमार को जीत की बढ़त मिल रही है। दरौंधा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट लंबे समय से राजनीतिक चर्चाओं में बनी हुई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के करणजीत सिंह ने इस बार मजबूत पकड़ बना रखी है। वहीं महागठबंधन के अमरनाथ यादव अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी से सत्येंद्र कुमार यादव भी नए चेहरों में गिने जा रहे हैं और जनता के बीच पैठ बना रहे हैं। लेकिन सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार दरौंधा सीट पर एनडीए के करणजीत सिंह को जीत की स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। स्थानीय मुद्दों और विकास के एजेंडे पर जनता का झुकाव इस बार एनडीए की ओर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट मुस्लिम यादव समीकरण और युवा मतदाताओं के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार भी मुकाबला खड़ा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के देवेश कांत सिंह लगातार जनता के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। वहीं महागठबंधन के अनवारुल हक अंसारी ने अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि जन सुराज पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर गोरेयाकोठी सीट पर भी एनडीए के देवेश कांत सिंह को बढ़त मिलती दिख रही है। बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र, यह सीट हर बार अपने बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिए जानी जाती है। इस बार भी मुकाबला खड़ा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के इंद्रदेव पटेल मैदान में पूरी ताकत से डटे हैं। वहीं महागठबंधन के अरुण गुप्ता ने जनता के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर संगठन मजबूत करने में जुटी है, लेकिन सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बढ़हरिया सीट पर महागठबंधन के अरुण गुप्ता को बढ़त मिलती दिख रही है। मतदाताओं के बीच सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दों का असर यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सीवान विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के मंगल पांडेय को इस बार भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी भी अपनी लोकप्रियता के दम पर जोरदार चुनौती दे रहे हैं। जन सुराज पार्टी इस सीट पर तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर्वे के अनुसार सीवान सीट पर एनडीए के मंगल पांडेय को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। स्थानीय स्तर पर जनता विकास और नेतृत्व स्थिरता को प्राथमिकता देती नजर आ रही है। एकमा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार फिर से चर्चा में है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के धूमल सिंह ने मतदाताओं के बीच एक बार फिर मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं महागठबंधन के श्रीकांत यादव पूरी कोशिशों के बावजूद जनता का भरोसा जीतने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। सर्वे के ताजा नतीजों के अनुसार एकमा सीट पर एनडीए के धूमल सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। जनता ने इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं मांझी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट गंगा किनारे की राजनीति का अहम केंद्र मानी जाती है। इस बार का चुनावी समीकरण एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के रणधीर सिंह को यहाँ बढ़त हासिल है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के यदुवंश गिरी दोनों ही मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनता के बीच रणधीर सिंह की सादगी और क्षेत्रीय कामकाज की छवि ने उन्हें फिर से लोकप्रिय बना दिया है। सर्वे के अनुसार मांझी सीट पर एनडीए के रणधीर सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महिला उम्मीदवार के कारण खास चर्चा में है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के केदारनाथ सिंह इस बार अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन की चांदनी सिंह ने जमीन पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी छवि एक जनसंपर्क प्रिय और युवाओं से जुड़ी नेता के तौर पर उभरी है। वहीं जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के ताजा नतीजों के अनुसार बनियापुर सीट पर महागठबंधन की चांदनी सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। मतदाताओं का झुकाव इस बार बदलाव और नए चेहरे की ओर जाता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट लंबे समय से एनडीए का गढ़ मानी जाती रही है और इस बार भी समीकरण लगभग उसी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के जनक सिंह को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के शैलेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का रुझान इस बार उनके पक्ष में नहीं है। जन सुराज पार्टी के यदुवंश गिरी ने जरूर चुनावी मैदान में मेहनत की है, लेकिन उन्हें यहाँ खास सफलता मिलती नहीं दिख रही। सर्वे के ताजा आंकड़ों में तरैया सीट पर एनडीए के जनक सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महिला नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के कारण सुर्खियों में है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की सीमा सिंह ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी छवि एक सशक्त और जनता से जुड़ी नेता के रूप में उभरी है। वहीं महागठबंधन के जितेंद्र राय इस बार अपने पुराने वोट बैंक को संभालने में संघर्ष करते दिख रहे हैं। जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। ताजा सर्वे के मुताबिक मढ़ौरा सीट पर एनडीए की सीमा सिंह को साफ जीत
जीत मिलती दिख रही है। महिला मतदाताओं का झुकाव और विकास के वादों ने सीमा सिंह की स्थिति मजबूत कर दी है। अब बात करते हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार पूरे बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से मैदान में हैं महागठबंधन के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, जिनकी लोकप्रियता न केवल छपरा बल्कि पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की छोटी कुमारी पूरी कोशिशों के बावजूद इस बार जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है। वहीं जन सुराज पार्टी के जयप्रकाश सिंह भी तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। सर्वे के ताजा नतीजों में छपरा सीट पर महागठबंधन के खेसारी लाल यादव को शानदार बढ़त मिलती दिख रही है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता, सरल छवि और स्थानीय जुड़ाव ने इस सीट का पूरा माहौल बदल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में गरखा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की उम्मीदवार सीमांत मृणाल को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक सीमांत मृणाल को इस बार स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र राम को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ जनता से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है, यानी गरखा सीट पर इस बार एनडीए के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात अमनौर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला दिलचस्प लेकिन एक तरफा होता दिख रहा है। महागठबंधन के सुनील राय को यहाँ जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार अमनौर सीट से सुनील राय को स्पष्ट जीत की संभावना है, जबकि एनडीए के कृष्णा कुमार मंटू को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पिछड़ते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर गरखा में एनडीए की लहर और अमनौर में महागठबंधन की बढ़त देखी जा रही है। परसा विधानसभा क्षेत्र, ये सीट इस बार महिला नेतृत्व और युवा मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की करिश्मा राय ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बना ली है और मतदाताओं का झुकाव इस बार उनके पक्ष में दिख रहा है। एनडीए के छोटेलाल राय को जनता का समर्थन सीमित नजर आ रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी के मुशाहिद महतो का प्रभाव इस सीट पर नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार परसा सीट पर महागठबंधन की करिश्मा राय को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से एनडीए का गढ़ मानी जाती रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विनय कुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत की संभावना साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महागठबंधन के रामानुज प्रसाद इस बार पीछे रह रहे हैं। वहीं जन सुराज पार्टी के चंदन लाल मेहता भी खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। सर्वे के ताजा आंकड़ों में सोनपुर सीट पर एनडीए के विनय कुमार सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र, यह सीट हमेशा से एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखती रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के कोमल सिंह को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के निरंजन राय इस बार पीछे रह गए हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के नतीजों के मुताबिक गायघाट सीट पर एनडीए के कोमल सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं औराई विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार भी एनडीए के पक्ष में दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रमा निषाद को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन प्राप्त है। महागठबंधन के भोगेंद्र सहनी इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी भी किसी प्रभावशाली पकड़ में नहीं है। ताजा सर्वे के अनुसार औराई सीट पर एनडीए के रमा निषाद की जीत निश्चित मानी जा रही है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महिला नेतृत्व और विकास एजेंडे के कारण चर्चा में है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की बेबी कुमारी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के अमर पासवान इस बार पीछे रह गए हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य दिखाई दे रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार बोचहां सीट पर एनडीए की बेबी कुमारी को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के उमेश राम को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के आदित्य कुमार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव छोड़ने में असफल रही है। सर्वे के अनुसार सकरा सीट पर महागठबंधन के उमेश राम को जीत मिलती दिखाई दे रही है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के केदार प्रसाद गुप्ता को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के बबलू कुशवाहा इस बार पीछे रह गए हैं। वहीं जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुढ़नी सीट पर एनडीए के केदार प्रसाद गुप्ता को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों और विकास एजेंडे के कारण चर्चित रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रंजन कुमार को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के बिजेंद्र चौधरी और जन सुराज पार्टी के अमित कुमार दास इस बार पीछे रह गए हैं। सर्वे के नतीजों के अनुसार मुजफ्फरपुर सीट पर एनडीए के रंजन कुमार को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए और
महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के लिए जानी जाती रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के अजय कुशवाहा को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के मुन्ना यादव इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मीनापुर सीट पर एनडीए के अजय कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के इस्माइल मंसूरी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के अजीत कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के ताजा आंकड़ों में कांटी सीट पर महागठबंधन के इस्माइल मंसूरी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बरूराज विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के अरुण कुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के राकेश कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बरूराज सीट पर एनडीए के अरुण कुमार सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पारू विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के शंकर यादव को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के मदन चौधरी इस बार पीछे रह गए हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के अनुसार पारू सीट पर महागठबंधन के शंकर यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र, यह सीट हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों और विकास के मुद्दों के कारण चर्चा में रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राजू कुमार सिंह को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के पृथ्वी राय इस बार पीछे रह गए हैं। वहीं जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साहिबगंज सीट पर एनडीए के राजू कुमार सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के लिए चर्चित रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सिद्धार्थ पटेल को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के अजय कुशवाहा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वैशाली सीट पर एनडीए के सिद्धार्थ पटेल को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों और विकास एजेंडे के कारण चर्चित रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के अवधेश कुमार को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के देव कुमार चौरसिया इस बार पीछे रह गए हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई असर नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के अनुसार हाजीपुर सीट पर एनडीए के अवधेश कुमार को जीत मिलती दिखाई दे रही है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महिला नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के कारण सुर्खियों में है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की शिवानी शुक्ला ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई है और मतदाताओं का झुकाव इस बार उनके पक्ष में दिख रहा है। एनडीए के संजय कुमार सिंह इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक लालगंज सीट पर महागठबंधन की शिवानी शुक्ला को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ओपिनियन पोल के अनुसार तेज प्रताप यादव को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन के मुकेश रोशन दोनों ही इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के अनुसार महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। पांतेपुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन की प्रेमा चौधरी इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पांतेपुर सीट पर एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की प्रतिमा कुमारी को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के महेंद्र राम इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के अनुसार राजापाकर सीट पर महागठबंधन की प्रतिमा कुमारी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। महनार विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के उमेश सिंह कुशवाहा को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के रविंद्र सिंह इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महनार सीट पर एनडीए के उमेश सिंह कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के तेजस्वी यादव को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के सतीश कुमार यादव इस बार पीछे रह गए हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के अनुसार राघोपुर सीट
सीट पर महागठबंधन के तेजस्वी यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के अभिषेक कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के अनुसार चेरिया बरियारपुर सीट पर महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सुरेंद्र मेहता को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के मुताबिक बछवाड़ा सीट पर एनडीए के सुरेंद्र मेहता को जीत मिलती दिखाई दे रही है। तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रजनीश कुमार को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी दोनों ही इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक तेघड़ा सीट पर एनडीए के रजनीश कुमार को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राजकुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के बोगो सिंह और जनसुराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सर्वे के अनुसार मटिहानी सीट पर एनडीए के राजकुमार सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के सतानंद संबुद्ध को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के सुरेंद्र कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के अनुसार साहेबपुर कमाल सीट पर महागठबंधन के सतानंद संबुद्ध को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की अमिता भूषण को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। एनडीए के कुंदन कुमार और जनसुराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बेगूसराय सीट पर महागठबंधन की अमिता भूषण को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बखरी विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के संजय कुमार को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी दोनों ही इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बखरी सीट पर एनडीए के संजय कुमार को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं समस्तीपुर जिले की दो प्रमुख सीटों समस्तीपुर और कल्याणपुर पर। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की अश्वमेघ देवी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के अख्तरुल इस्लाम शाहीन और जनसुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक समस्तीपुर सीट पर एनडीए की अश्वमेघ देवी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के महेश्वर हजारी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के रंजीत कुमार राम और जनसुराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कल्याणपुर सीट पर एनडीए के महेश्वर हजारी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के मांजरिक मृणाल को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के फूलबाबू सिंह और जनसुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक वारिसनगर सीट पर एनडीए के मांजरिक मृणाल को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के अरविंद कुमार सहनी को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के विजय कुमार चौधरी और जनसुराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सरायरंजन सीट पर महागठबंधन के अरविंद कुमार सहनी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। मोरवा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विद्यासागर सिंह निषाद को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के रणविजय साहू और जनसुराज पार्टी की जागृति ठाकुर इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक मोरवा सीट पर एनडीए के विद्यासागर सिंह निषाद को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के आलोक मेहता को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के प्रशांत कुमार पंकज और जनसुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक उजियारपुर सीट पर महागठबंधन के आलोक मेहता को जीत मिलती दिखाई
दे रही है। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के एज्ञा यादव और जन सुराज पार्टी की जागृति ठाकुर इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही हैं। सर्वे के मुताबिक मोहिउद्दीन नगर सीट पर एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की रवीना कुशवाहा को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक विभूतिपुर सीट पर एनडीए की रवीना कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के बीरेंद्र कुमार को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के ब्रज किशोर रवि और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक रोसड़ा सीट पर एनडीए के बीरेंद्र कुमार को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राजकुमार राय को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन की माला पुष्पम और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक हसनपुर सीट पर एनडीए के राजकुमार राय को जीत मिलती दिखाई दे रही है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के गणेश भारती को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के अतिरिक्त कुमार और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कुशेश्वर स्थान सीट पर महागठबंधन के गणेश भारती को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रामचंद्र प्रसाद को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक हायाघाट सीट पर एनडीए के रामचंद्र प्रसाद को जीत मिलती दिखाई दे रही है। तो केवटी और जाले पर केवटी विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के मुरारी मोहन झा को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के फराज फातमी और जन सुराज पार्टी के बिल्टू साहनी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक केवटी सीट पर एनडीए के मुरारी मोहन झा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जाले विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के जिबेश कुमार मिश्रा को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक जाले सीट पर एनडीए के जिबेश कुमार मिश्रा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के संतोष सहनी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के सुजीत कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक गौड़ाबौराम सीट पर महागठबंधन के संतोष सहनी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विनय चौधरी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन की मैथिली ठाकुर और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बेनीपुर सीट पर एनडीए के विनय चौधरी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं दरभंगा जिले की दो प्रमुख सीटों अलीनगर और दरभंगा ग्रामीण पर। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की मैथिली ठाकुर को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के विनोद मिश्रा और जन सुराज पार्टी के विपल्व चौधरी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अलीनगर सीट पर एनडीए की मैथिली ठाकुर को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के ललित यादव को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के ईश्वर मंडल और जन सुराज पार्टी के शोएब खान इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक दरभंगा ग्रामीण सीट पर महागठबंधन के ललित यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के संजय सरावगी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के उमेश सहनी और जन सुराज पार्टी के के मिश्रा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक दरभंगा सीट पर एनडीए के संजय सरावगी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के मदन सहनी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के भोला यादव और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बहादुरपुर सीट पर एनडीए के मदन सहनी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। आलमनगर विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र। यह सीट इस बार जन सुराज पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार जन सुराज पार्टी के सुभाष कुमार सुमन को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के नरेंद्र नारायण यादव और महागठबंधन के नवीन निषाद इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक आलमनगर सीट पर जन सुराज पार्टी के सुभाष कुमार सुमन को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की रेणु कुशवाहा को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के निरंजन कुमार मेहता और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बिहारीगंज सीट पर महागठबंधन की रेणु कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र। यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की कविता साहा को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के चंद्रशेखर और जन सुराज पार्टी के सुभाष कुमार सुमन इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक मधेपुरा सीट पर एनडीए की कविता साहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के चंद्रहास चौपाल को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के रमेश अर्शीदेव और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सिंहेश्वर सीट पर महागठबंधन के चंद्रहास चौपाल को जीत मिलती दिखाई दे रही है। सहरसा विधानसभा क्षेत्र। यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए उम्मीदवार आलोक रंजन झा को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के किशोर कुमार इस सीट पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सहरसा सीट पर एनडीए के आलोक रंजन झा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं महिषी विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला खड़ा है, लेकिन ओपिनियन पोल में महागठबंधन के गौतम कृष्णा को बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए के गुंजेश्वर साह और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी इस बार जनता का भरोसा जीतने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सर्वे के अनुसार महिषी सीट पर महागठबंधन के गौतम कृष्णा को जीत मिलने का अनुमान है। सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ मुकाबला एक बार फिर रोचक रहा। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के रत्नेश सादा को इस बार जनता का उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की सरिता देवी ने लोगों के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि सोनबरसा सीट पर महागठबंधन की सरिता देवी को स्पष्ट बढ़त और संभावित जीत मिल रही है। अब नजर डालते हैं महिषी विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दोनों बड़े गठबंधनों के उम्मीदवारों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन के यूसुफ सलाहुद्दीन दोनों ही बराबरी की टक्कर में हैं। जन सुराज पार्टी के सुरेंद्र यादव इस सीट पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में सामने आया है कि पहले चरण की सीटों पर मतदाताओं का झुकाव इस बार एनडीए की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग विकास, स्थिरता और नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए वोट का मन बना रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 81 सीटें, महागठबंधन 35 सीटें, जन सुराज पार्टी 4 सीटें, अन्य 1 सीट। अगर यही रुझान आगे भी जारी रहा तो पहले चरण में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है। वहीं महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों पर मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है और जन सुराज पार्टी कुछ क्षेत्रों में तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहले चरण का यह ओपिनियन पोल बिहार की राजनीति का टोन सेट कर सकता है। आने वाले चरणों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता का रुझान किस दिशा में जाता है। क्या एनडीए अपनी लहर बनाए रखेगा या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी मैदान में वापसी कर पाएंगे? एक बात तो तय है, बिहार की सियासत में इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक और अप्रत्याशित होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण का ओपिनियन पोल जनता के मूड का सटीक संकेत।